मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। इस देश में क्या हो रहा है सबको पता है। आपको पता है एक एजेंडा के तहत यहाँ पे बहुत काम होता है। अब सुनने में आया है, जो थोड़ा मॉडर्न भी लगता है, बड़ा प्रोग्रेसिव भी साउंड करता है, कि इंदिरा जयसिंह का कहना है कि पॉक्सो लॉ के तहत जो हजारों लड़कों पे इल्जाम लगे हैं वो नाजायज हैं और वो गलत हैं। तो इस लड़कों के ऊपर रेप लग जाते हैं और वो बेचारे फंस जाते हैं। और ये जो उनका जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है लड़का लड़की का, जो 16 साल से नीचे होते हैं, उनका एक कंसेंशुअस रिलेशनशिप होता है। तो वो चाहती हैं कि ये कंसेंशुअस एज हमारा जो है सेक्स करने का, वो 18 साल का है, नहीं तो वो रेप माना जाता है। अगर 16 साल के बच्चे के साथ कुछ हो तो वो रेप माना जाता है। वो कहती है उसको 16 साल किया जाए। अब ये पेरेंट्स कंप्लेन कर देते हैं, तो सोसाइटी जज कर देती है और साथ में उस बच्चे को कंप्लेन हो जाती है, अगर लड़का 18 साल का हो, लड़की 16 की हो, या लड़का 16 को हो और लड़की 18 की हो। वो कहते हैं उनके पॉइंट से ये बच्चों को प्रोटेक्ट करने का एक नया तरीका है कि 16 साल कर दीजिए। लेकिन दूसरी साइड के लोग ये कह रहे हैं कि 16 साल का बच्चा इतना इमोशनली मैच्योर नहीं होता है। ये फ्रीडम के नाम पे सेक्सुअलाइजेशन को नॉर्मल करने की ये है। तो आज कंसेंट 16 है, कल बोलेंगे शादी भी 16 की उसमें करो। इंडियन का एक कल्चर है, हमारी एक सोसाइटी जो है वो कल्चरल सोसाइटी है। हमारे यहाँ 18 साल तक पेरेंट्स इमोशनली बच्चे को, जब तक मेच्योर नहीं हो जाता, हमारे अकॉर्डिंग, इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग 18 साल तक बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। पर लिबरल जो लॉबी है वो अपने ही एक रास्ते पे चलती है, और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो हमारा इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है, इसको खराब करने के इस पे तुले हुए हैं, और ये एक एजेंडा के तहत हो रहा है। तो मेरे साथ हैं आज अमिता सचदेव जी और मकरन अतकर जी, जो दोनों एडवोकेट्स हैं। और इनसे हम बात करते हैं क्योंकि इनको तो बहुत ज्यादा पता है कि किस तरीके से एजेंडा के तहत जो लेफ्टिस्ट लिबरल लॉबी है वो काम कर रही है। तो नमस्कार जी। हाँ जी, तो नमस्कार। अमिता जी आप मेरे को पहले हर चीज ब्रीफ में बता दीजिए कि ये क्या लॉ लाना चाह रही है वो। देखिए, मैं पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि ये जो पिटीशन है जिसमें जो लर्नड अमिकस हैं उनको अपॉइंट किया गया। ये जो पिटीशन है ये 2012 में फाइल हुई थी। आपको याद होगा 2012 में एक बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट हुआ था, अ, गैंग रेप और ब्रूटल मर्डर का ऑफ अ यंग गर्ल इन दिल्ली इन अ मूविंग बस, जिसको निर्भया केस के नाम से हम सब जानते हैं। वो केस, वो इंसिडेंट होने के बाद एक पीआईएल फाइल हुई जिसमें 5 रिलीफ मांगे गए। सबसे पहला रिलीफ ये कहा गया, there should be a strict control over private buses operating at night. Second था safety measures for women and girls in public transport. Third था constitution of a compensation board for rape victims. Fourth था establishment of a fast track courts for rape cases. Last था effective police patrolling and reducing court delays. लेकिन अब जो ये सजेशन आया है कि भाई जो एज ऑफ कंसेंट है टू हैव द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द माइनर्स, द दैट शुड बी रिड्यूस फ्रॉम 18 टू 16। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो सजेशन है इसका जो मेन पिटिशन है, जो ओरिजिनल पिटिशन है, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिंक नहीं है। और ये जो सजेशन है ये इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द ओरिजिनल पिटिशन, ये मेरा मानना है। क्योंकि वो जो मेन पिटिशन थी वो that was to file the to stop the brutal offense, not to redefine the law on any teenage relationship। मकरन जी आपका क्या जी। व्यू है इसके बारे में। जी, जैसे अमिता जी ने कहा कि जो अमायकस अपॉइंट किए इंदिरा जयसिंह जी, इन्होंने जो एक रिटर्न सबमिशन फाइल किए कोर्ट में, उसमें ये बात मेंशन की है, जिसका पिटीशन के प्रेयर से कहीं से ताल्लुक नहीं है। मच मच डिफरेंट फ्रॉम द पिटीशन, द स्कोप ऑफ द पिटीशन। आई एम नॉट डाउटिंग कि सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या है। सुप्रीम कोर्ट 142 में न्याय के लिए कुछ भी कर सकता है, विशाखा जजमेंट तो वो डाउट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई इश्यू अगर एग्जामिन करना चाहे तो उसको कोई पाबंदी है। फिर भी एक रूल ऑफ प्लीडिंग में जो पिटीशन का दायरा होता है, उसी में आपको बात करनी पड़ती है।
ये एक नियम है। इस तरीके का सजेशन, सॉरी टू से इफ आई यूज सम स्लैंग, उटपटांग सजेशन, क्या विचार से हुआ, क्या सोच से हुआ, ये बात सुप्रीम कोर्ट में उठाने का क्या मकसद है, ये सब बातें महसूस होती है। जिसने जिसने ये बात लिखी है और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये पिटीशन के दायरे के बहुत ज्यादा बाहर है, कोई संबंध नहीं पिटीशन से। सो आपने जैसे कहा कि ये प्रोग्रेसिव है, एक सोच लोग समझते हैं, तो ये जान के ये सजेशन आया है ऐसा महसूस होता है कि इस पे चर्चा हो। तो ये प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है? बेसिकली प्रॉब्लम इज दिस दैट वी आर ऑल इन इग्नोरेंस। हम कुछ जानते ही नहीं, यही हमारी समस्या है कि 16 से 18 उचित है, 18 से 21 उचित है। और ये जो सजेशन है दैट इज अगेंस्ट द बेसिक लेजिस्लेटिव पॉलिसी ऑल्सो। अभी चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, तो उसमें उम्र है कि लड़की की उम्र चाहिए 18, लड़के की 21। उसके नीचे लड़के को और लड़की को चाइल्ड कहा है, ट्रू। चाइल्ड कहा है। और लेजिस्लेटिव पॉलिसी है कि ये इस प्रकार के मैरिजेस डिस्करेज हो, और ऐसा कोई मैरिज होता है तो वॉइडेबल होता है। मगर अभी मैं उसमें टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहूंगा। तो लेजिस्लेटिव पॉलिसी ये है कि 18 और 21 ये उम्र हमारे लेजिस्लेचर सोच रहा है। और रही बात ये सजेशन की 18 का 16 करने की, 2013 में 16 का 18 हुआ है। जो रेप का डेफिनेशन है 375, अभी सेक्शन 63 है बीएनएस का, तो 2013 में 16 का 18 हुआ है। तो ये कहना अनुचित होगा कि लेजिस्लेचर ने कोई बिना सोचे वो उम्र बढ़ा दिया। तो ये पुट पटांग सजेशन एंड लीगली ये टिकने और वाला है उन्होंने तो ऐसा ये भी लगता नहीं। रिक्वेस्ट करी कि इसको बिल्कुल ही रोज के रोज इसके ऊपर हियरिंग हो और बीच में कोई गैप ना हो। पर आपको लगता है गवर्नमेंट इसका विरोध करेगी? और उन्होंने तो ये भी बोला है कि इसके लिए कोई पेटिशन ना एक्सेप्ट करो। उन्होंने तो इंदिरा जयसिंह ने लिखा है कि इसी के ऊपर बस केस लड़े, किसी की और की पेटिशन को एक्सेप्ट ना करो। ये कहाँ तक इज इट ट्रू? अमिता जी, इज इट ट्रू? अमित भाई, सर कुछ कहना चाहेंगे? सर आप कुछ कह रहे थे? उट पटांग ये शब्द में मुझे लगता है सब सही कुछ कह आ रहे गया कि जो सजेशन, ये सजेशन जो कर रहे हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये सजेशन कहीं नहीं पर बैठेगा, अखिलेश जी, हाँ कहीं आप, लॉ, क्योंकि हाँ लॉ के दायरे में मैडम, लॉ के दायरे में आज रेप सेक्शन 63 में एज 18 है, पोक्सो में 18 है, जुवेनाइल में 18 है। क्या हर स्टैट्यूट अमेंड होगा? चाइल्ड मैरिज एक्ट 18 है और 21 है। तो डू यू वांट टू सजेस्ट दैट ऑल दीज एक्ट अच्छा शुड बी आप मुझे एक अमेंडेड? बात बताइए, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं लव जिहाद से और ग्रूमिंग गैंग से भी कनेक्टेड है? क्योंकि अगर ये 16 साल की उम्र हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम एज एज एन आम इंसान, एक सिटीजन, एक मदर होने के कारण, एक वुमन होने के कारण, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शरिया लॉ कहता है 15 साल की लड़की की शादी कर लो। और ये एक, आई थिंक पटियाला कोर्ट में एक पिटिशन डली भी हुई है इस चीज को लेके कि 15 साल की एज कर दो फॉर कंसेंशुअल सेक्स। तो अगर कंसेंशुअल सेक्स होते होते ये शादी की एज नहीं हो जाएगी फिर 16 साल? एक दिन ये लोग फिर बोलेंगे 16 साल में शादी भी कर दो। तो कहीं वी आर हेडिंग टू शरिया लॉ और व्हाट? ये क्या लॉबी कर रही है कोई कि ये क्या है, इसका लॉजिक क्या है इसका? आप बताएं मुझे, दोनों में से कोई भी एक। मैं थोड़ा-सा बताती हूँ कि जैसे भी सर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत पूरी पावर है टू एंश्योर द कंप्लीट जस्टिस। पर मेरा एक सवाल है कि क्या ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, क्या ये एक कंसेंट को डिफाइन करने के लिए या एक चाइल्डहुड को ही डिफाइन करने के लिए ये पावर यूज़ की जा सकती है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं 16 से 18 साल के, वो किस क्लास में होते हैं? क्लास 10th, 11th, 12th। और क्लास 10th, 11th, 12th हर बच्चे का एक क्रुशियल पीरियड होता है जहाँ पे उनको एजुकेशन एजुकेशन की ओर फोकस करना पड़ता है, जहाँ उनका एक डेवलपमेंट एरिया होता है
तो क्या हमें एज अ सोसाइटी क्या अपने बच्चों का जो फोकस है वो पढ़ाई से हटा के इस तरफ करें कि बच्चों को हम कहें कि अब तुम्हारे लिए ये भी अलाउड है बिकॉज यू आर 16, 17 एंड 18। ये भी बात सही है कि कुछ कम्युनिटी में पर्सनल लॉ ऐसे हैं जहाँ पे अर्ली मैरिज या फिर जो मतलब मैरिज विद अ माइनर और द फिजिकल रिलेशनशिप विद अ माइनर जहाँ पे अलाउड है। लेकिन वो जो एक्सेप्शंस हैं वो एक हमारी जो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है उसके उसके स्टैंडर्ड्स को डिक्टेट नहीं किया जा सकता उन उन एक्सेप्शन से। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो फिर क्या होगा कि जब नॉर्मली जब कोई भी रेप केस आता है तो जो अक्यूज होता है या जो रेपिस्ट होता है उसको उसके ऊपर ओनस होता है प्रूफ करने का कि हाँ उसने रेप किया है या नहीं किया। लेकिन अब क्या होगा कि विक्टिम को ये बताना पड़ेगा, विक्टिम को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने अपना कंसेंट दिया था कि नहीं दिया था। एक तरीके से जो विक्टिम है उसको और सो विक्टिमाइज सैड। किया जाएगा। जी। और अब चाहे आप जो बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बोला है कि कोई और इसमें एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी, तो मैं हमने तो डिसाइड किया है और मे बी कल या परसों परसों सुप्रीम कोर्ट की जो है छुट्टियां खत्म हो रही हैं, तो हम लोग जो है एक इसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन ज़रूर फाइल करेंगे। एप्लीकेशन रेडी है ऑलमोस्ट और सर का उसमें मुझे पूरा सपोर्ट है। सर की गाइडेंस में मैं ये एप्लीकेशन फाइल कर रही हूँ। हाँ, अटकर जी, आप जी। मुझे बताइए, एक बात बताइए, जैसे कन्वर्जन भी 18 साल से कम के बच्चों की कन्वर्जन नहीं हो सकती, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो अगर ये 16 साल हो जाता है कि कंसेंशुअल सेक्स को 16 साल की उम्र को माना जाए, तो फिर तो कन्वर्जन को भी, ये तो इट विल बी रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑल्सो। ये तो सारा एक नेक, ये पूरा एक ना, एक ऐसे लग रहा है जैसे कोई वेब है जिसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर लॉबी है जो इसमें पूरे इस जंजाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मैं, इवन दो आई एम वेरी बिगिनर इन स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, फिर भी मैं आपको एक लॉ के हिसाब से प्रेडिक्ट करता हूँ कि ये 16-18 का कुछ नहीं होने वाला। पहली बात, पर कुछ नहीं होने वाला। कैन बी रिलाई ऑन सुप्रीम कोर्ट सर्टनली वी कैन द वे रिलाई। थिंग्स आर गोइंग दीस डेज। सी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट कोई आती है। कोई 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 चिंता की बात नहीं है। सी, चार चार स्टैट्यूट्स को मैंने आपको दिखा दिया, एक पोक्सो दिखा दिया, चाइल्ड मैरिज दिखा दिया, बीएनएस दिखा दिया, हाँ, और एक स्टैट्यूट दिखाया मैंने आपको कि जहां 18 साल की उम्र स्टैट्यूट ने लिखी है, तो कोर्ट विल नेवर अमेंड द स्टैट्यूट्स, कोर्ट विल नेवर। अभी यहाँ आपको एक बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूंगा। क्या it came across 3 जजमेंट्स, एक मद्रास हाईकोर्ट का है, एक दिल्ली और एक कर्नाटक हाईकोर्ट का। इसमें ये 16-18 वाली बात इस तरीके से कही गई है जो इंदिरा जी ने सुप्रीम कोर्ट में रखी है। मद्रास हाईकोर्ट कहता है कि ये 16-18 में ये बातें इतनी आम हुई है कि लोग रेप में नहीं फंसना चाहिए। दुर्भाग्य है, मैं जो कुछ बता रहा हूँ दुर्भाग्य है, बट ये तीनों जजमेंट्स ये सुप्रीम कोर्ट के सामने साइट होने वाले हैं। ये जो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है वो 2019 का है। मद्रास हाईकोर्ट में साबरी वर्सेस इंस्पेक्टर 2019 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1832। एक दिल्ली हाईकोर्ट है और एक कर्नाटक हाईकोर्ट है, वो पोक्सो केस के लिए है। वो बोलते हैं इतनी इतनी छोटी उम्र में बच्चे जो है गलतियां करते हैं, तो उनको कन्विक्शन अगर पोक्सो में हो जाए, रेप में हो जाए, अभी उनको रेप और पोक्सो समझता है, इतने छोटे हैं वो। मगर 3 हाईकोर्ट्स ने ये बात कहना, ये थोड़ी चिंता की बात है। मगर सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, बिकॉज दिस इज लेजिस्लेटिव पॉलिसी। और जैसे मैंने बताया 2013 में 16 का 18 हुआ है, 16 2013 का में। 18 तो कुछ सुप्रीम कोर्ट में होगा ऐसा मुझे तो कहीं दूर दूर तक नहीं लगता। मगर ये सोच चालू हो जाएगी, एक ओपिनियन मेकिंग जो होता है ना, वो चालू हो जाएगा। ये दिक्कत है। पर आपको जैसे आप लोग तो इतना अच्छे काम कर रहे हैं, आप हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली देश के लिए बहुत अच्छा काम करें। आपको नहीं लगता कि पूरी एक लॉबी है जो ऐसी बातें करती है, एंड आई डोंट नो, इट्स देयर हेट्रेड टुवर्ड्स हिंदूज,
क्योंकि ये एक हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है ना, हमारी हिंदू सोसाइटी का स्ट्रक्चर है कि हम लोग तो चेंज भी हम लोग तो इवॉल्व भी बहुत हुए हैं, और हमने अपने रिलीजन में भी और कल्चर में भी बहुत चेंजेस को एक्सेप्ट किया है कि शादी 18 साल की उम्र में होगी, 21 में नहीं। हमारे टाइम पे भी हमारे भी जो एंसेस्टर्स थे उनके भी शादी कम होती थी। हमारा आज इज द ओनली रिलीजन जो इवॉल्व होता है और अब एक्सेप्ट करता है चेंज के लिए। पर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये लॉबी इन्फ्लुएंस कर देती है कोर्ट्स को और लेजिस्लेचर्स को? See, Amita ji, you want to comment on this? नहीं सर, आप प्लीज आप कीजिए। See, at the cost of repetition, ये जो भी हो रहा है ये सोच के हो रहा है. दिस अ क्लियर कट डिजाइन मीन्स इसमें किसी को कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है. और ये सब बातें इग्नोरेंस अज्ञान के वजह से हो रही है. यानी अगर हम हमारे सनातन कल्चर को रेफर करें तो जबाल उपनिषद में 4 आश्रमों की बात आई है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम. जबाल उपनिषद यानी हमारे ऋषियों ने ये बातें कही है. उसके पीछे क्या वजह है ये साइंटिफिकली हम जब तक जानते नहीं तब तक ये बात हम कह नहीं पाएंगे. आज 16, 17, 18 साल के लड़का लड़की अगर एक वो जान गए कि ये क्या है तो उसका सिर्फ फिजिकल संबंध नहीं है. इट इज फिजिकल है, सोशियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है. इसका इम्पैक्ट है. आज 16-17 साल की कोई संबंध हो गया, वही जाके आगे जाके माँ बनने वाली है. बीच में मैं सदगुरु जी को सुन रहा था तो ही हैज टॉक्ड अबाउट मसल मेमोरी. बोलते इफ यू हैव रिलेशन विद मोर देन 1, 2, 3, 4, 5 then there is a huge confusion in your physics as well as in mind. तो पूरी जिंदगी का जो है हाँ, खात्मा करना, पूरी समाज का फ्यूचर का खात्मा करना, यही इसमें योजना है. इसलिए जब तक साइंटिफिक स्टडी नहीं होता, नाउ साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन एडवांटेजेस ऑफ सेलिबसी. पर आई ट्राई टू मेरे लुक को ऐसे लग रहा है कि फ्रीडम के नाम पर कहीं हम अपनी बच्चियों को एक्सप्लॉइट होने की परमिशन दे रहे हैं एक तरीके से। और जिस तरीके से ऐसी बात आ रही है घर में, यू नो लाइक अटकर जी सेड की बातें होने लग जाएंगी घर में, बच्चे क्वेश्चन करने लग जाएंगे और वो बोलेंगे व्हाई नॉट 16, व्हाई 18। ये सोसाइटी यस का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो कल्चरल स्ट्रक्चर है, उसको उसमें एक डिफाइंस आएगी बच्चों में और सवाल शुरू हो जाएंगे। It's very sad where we are heading as a society, and you know some parents also don't realize it. मुझे सबसे ज्यादा बुरा ये बात का लगता है कि ये जो पेरेंट्स है जिनकी आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, जो इतने लिबरल बनते हैं, वो ऐसी बातों को शह देते हैं और सब देते हैं। इट इज वेरी सैड। एंड कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी ही का ही पार्ट है, जजमेंट्स भी हमारी सोसाइटी का ही इम्प्रेशन है जो होता है। जजेस भी हमारी सोसाइटी को ही बिलोंग करते हैं, लेजिस्लेचर्स भी हमारे सोसाइटी को ही बिलोंग करते हैं। तो आई होप ये ना हो। आपको पक्का है कि ये कहीं पास नहीं होगा? अमिता जी या कोई भी जवाब दे दे मत अटकर जी। नहीं, सर ने बताया ही है कि कुछ नहीं होने वाला। और जैसे कि आपको याद होगा कि सेम सेक्स मैरिज में भी ऐसा ही हुआ था, डेली बेसिस पे हियरिंग हुई थी और अल्टीमेटली कोर्ट ने यही बोला था कि पार्लियामेंट का ही ये डिसीजन रहेगा। लॉ बनाना जो है पार्लियामेंट का काम है, लेजिस्लेचर का काम है, कोर्ट का काम नहीं है। तो तो यहाँ भी आपको वही लगता चीज है उसी अप्लाई टाइम होती है। बोल देंगे? नहीं, पर उसी टाइम बोल देंगे कि ये 10-15 दिन नहीं, खींचेंगे इसको और इसके ऊपर डिबेट्स होंगी और अब ये तो आने वाला समय, ये तो आने वाला समय ही बताएगा सुप्रीम कोर्ट क्या है और किस तरीके से इस मैटर को लेती है। ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम ये जो सजेशन है खासकर कि एज ऑफ कंसेंट जो है वो 18 से 16 कर देनी चाहिए, उसको अपोज करेंगे और उसके अगेंस्ट है इसके चलिए 100%। बहुत बहुत धन्यवाद। और अतकर जी की वाली बात की, इनको उन्होंने सही नाम दिया ऊट पटांग। ये ऊट पटांग जो लेजिस्लेशन है ये नहीं आएगी। एंड आई होप सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मतलब ऐसा कुछ नहीं करेगा कि हमारा सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आई थैंक यू। डोंट इवन हाँ, रिमोटली चलिए थिंक सो. आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी सच्ची बताऊं। मिलेंगे तो घी पक्का शक्कर दे पक्का, आप देना दिल्ली याद से. जब आते हैं, आप दिल्ली जब आते हैं जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।
धन्यवाद।